वेलकम टू टागे विद एच। दोस्तों, हमारी तरफ से एजीटीए के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट सीरीज चलाई जा रही है। ये आपका यूपीएससी एजीटीए का जो नया सिलेबस है उसके नई परीक्षा एजेंसी के नए पैटर्न के आधार पे ये प्रैक्टिस सेट सीरीज तैयार की गई है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीएससी के रियल एग्जाम की तरह पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में ये क्वेश्चन आपको एक ही साथ देखने को मिलेंगे। और यूपीएससी का जो नया पैटर्न है, एक प्रश्न के 5 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 5वां ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। जैसा कि अब यूपीएससी के हर एग्जाम में 5 आपको देखने को मिलते हैं ऑप्शन, तो वैसा ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को एग्रीकल्चर, यूपीजी के और कंप्यूटर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसा कि एजीटीए के सिलेबस में है, बिल्कुल वैसा ही। तो इसका सैंपल मैंने अपने टेलीग्राम पे 4 तारीख को ही दे दिया था, 4 जनवरी को। ये टेलीग्राम चैनल है टागे विद एच, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सैंपल भी इसका दे दिया था, ये भी आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 का सैंपल दिया था। और 5 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, ये उसका प्रश्न पत्र भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप सैंपल में से ही मिला लेना। यहाँ पे 2 प्रश्न डायरेक्ट सैंपल में से फंसे थे, बाकी प्रैक्टिस सेट 1 से ही 3 क्वेश्चन फंसे थे, जो कि यूपीजी के और कंप्यूटर का जो कॉमन सिलेबस होता है उसमें से ही 3 क्वेश्चन फंस गए थे। तो एजीटीए का जब पेपर होगा तो उसमें भी इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। 5 तारीख के बाद 19 तारीख को जब पेपर हुआ है तो वहाँ पे एजीटीए के जो प्रैक्टिस सेट 4 दिया, तो उसमें से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन फंसे थे। तो ये भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। 19 तारीख की पोस्ट आप जाके देख सकते हैं। 19 जनवरी को डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे थे यूपीजी के में, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट को परचेज करने के लिए पहले फीस रखी गई थी 150 रुपये, लेकिन अब आप इसके लिए 100 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस सेट सीरीज मिल जाएगी। पेमेंट करने के लिए आप लोगों को इस क्यूआर कोड पे पेमेंट करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। यहाँ पे आपको क्यूआर दे दिया जाएगा, उस पर आप लोग पेमेंट करके और इस व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना, तो आपको प्रैक्टिस सेट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टागे विद एच। यहाँ पे यूपीएससी और एग्रीकल्चर सभी भर्तियों की अपडेट दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक पोस्ट डाली है एजीटीए छात्रों के लिए। तो एजीटीए की न्यूज़ है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अब बात कर लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में। यूपीएससी एजीटीए 3446 वैकेंसी के लिए न्यूज़ है। आयोग में मीटिंग इस दिन तक जारी करेगा एजीटीए का ऑफिशियल नोटिस। तो एजीटीए शॉर्ट लिस्टिंग और एग्जाम डेट को लेकर क्या जानकारी है, पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, ये मेरा एक वीडियो है 19 दिसंबर 2024 का। इसमें मैंने आप लोगों को एजीटीए की शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी इसकी जानकारी दी थी, एजीटीए एग्जाम की भी जानकारी दी थी। और एजीटीए एग्जाम की जानकारी मैं अक्टूबर से ही जो देता रहा हूँ, अब वही सच होने जा रहा है लगभग, ठीक है। लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है। आगे जब कंफर्म हो जाएगा तो और भी जानकारी दे दूंगा। अभी क्या जानकारी है ये आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो में जो जानकारी दी थी वही जानकारी निकल के आ रही है। जब बहुत से लोग बोल रहे थे कि दिसंबर में ही एजीटीए की शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी, तब मैंने 19 दिसंबर को ही ये वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी दी थी। आपकी एजीटीए की जो शॉर्ट लिस्टिंग है ये दिसंबर में नहीं आ पाएगी, ठीक है। दिसंबर में नहीं आ पाएगी, ना ही जनवरी में आ पाएगी। और मैंने बताया था फरवरी में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। तो अब जानकारी यही प्राप्त हो रही है दोस्तों, आपकी एजीटीए का जो नोटिस है, शॉर्ट लिस्टिंग का नोटिस, ये आपको अगले महीने फरवरी लास्ट तक कभी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो एजीटीए की शॉर्ट लिस्टिंग का नोटिस जो है फरवरी महीने में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ऐसी 90% उम्मीद है। 90% सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10% इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि ये यूपीएससी आयोग है, यहाँ पे बदलाव होते रहते हैं। अगर कुछ बदलाव होता है तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के जानकारी दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से आपका एजीटीए का शॉर्ट लिस्टिंग का नोटिस है, ये फरवरी माह में आपको देखने को मिल जाएगा। सब कुछ सही रहा तो फरवरी माह में ये नोटिस आप लोगों को ज़रूर देखने को मिल जाएगा। जानकारी तो आप लोगों को मैंने दिसंबर में ही दे दी थी, ठीक है, 19 दिसंबर का वीडियो। और जानकारी ये अभी से दे रहा हूँ जनवरी में ही, तो कुछ लोगों को ये बात शायद हजम ना हो, लेकिन जानकारी जो है जो प्राप्त हो रही है वो बिल्कुल सही बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग का नोटिस फरवरी माह में देखने को मिल जाएगा। और एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे आगे, तो मैं आप लोगों को अक्टूबर से ही एजीटीए के एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो बताते आ रहा हूँ। अक्टूबर के वीडियो भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अक्टूबर से लगातार मैं जो बोल रहा हूँ वही अब जो है जानकारी आप लोगों को सुनने को मिल रही है, क्योंकि पहले सभी लोग बोल रहे थे मार्च में हो जाएगा। तो अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि 16 मार्च को एग्ज़ाम हो सकता है क्या, तो मैंने उसके बारे में ये जानकारी दी थी कि 16 मार्च और 23 मार्च की जो डेट है वो शासन को भेजी गई है, लेकिन उसमें बात नहीं बनी और वो डेट रिजेक्ट हो गई है। तो मैंने अक्टूबर से ही बताया था आप लोगों का एग्ज़ाम अप्रैल में संभावित है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस जब आ जाएगी तो दो तरह की बातें आपको देखने को मिलेंगी। पहले बात इसके बारे में कर लेते हैं। बहुत से छात्र मुझे कॉल और मैसेज करके बोल रहे हैं कि जब से मैंने 16 मार्च की डेट बताई थी तो हर कोई उसको पहले तो कॉपी करता है, फिर वो मेरी बुराई करता है और फिर उसके बाद अपना सिलेबस बेचता है जो कि नया नया लॉन्च किया है उसने। तो उनको डर यही है कि उनका जो नया नया सिलेबस लॉन्च किया गया है और एग्ज़ाम डेट जो लग जाएगी तो उनका सिलेबस खरीदेगा कौन, उनका कोर्स तो बिकेगा ही नहीं। तो इसी डर की वजह से उनमें डर साफ झलकता है। और आप लोगों को बता दें कि ये जो 16 मार्च की डेट आई थी इसमें बहुत से छात्र ये बोल रहे हैं कि उनका इस डेट को सुन के पढ़ाई में अच्छा खासा मन लगने लगा था और बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही थी, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो है मार्च में ही सुन के छात्र जो है काफ़ी तेज़ी से अपनी तैयारी करने लगे थे। तो ये बात सच है या नहीं, आप लोग कमेंट में यस लिख दीजिए अगर ये बात सच है कि आपका 16 मार्च की डेट सुन के एग्ज़ाम में मन लगने लगा था या नहीं लगने लगा था। तो जो लोग मेरी बुराई करते हैं उन लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा, मैं इन बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन बहुत से छात्र मुझे कॉल और मैसेज करके बोल रहे थे। तो आप लोगों को मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप लोगों को जितनी बुराई करनी है कर लीजिए, और मेरा उसूल है मैं किसी की भी बुराई नहीं करूँगा। अपना मन चंगा है और कठौती में गंगा है, तो मेरा उसूल है मैं इसी रूल को फॉलो करता हूँ, बस अपने काम से मतलब रखता हूँ। तो जिसको जो बोलना है बोल लीजिए, फिर भी आप मेरी कितनी भी बुराई कर लें मैं आपका हमेशा सम्मान करूँगा, रिस्पेक्ट करूँगा, ठीक है। और AGTA की जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आप लोगों को इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो बात कर लेते हैं AGTA के एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो देखिए, जब आपका फरवरी में शॉर्ट लिस्टिंग का नोटिस जारी कर दिया जाएगा तो उसमें दो कंडीशन बनती हैं। इस समय देखो, पहले क्या होता था, आयोग ने बड़ी बड़ी भर्तियों की शॉर्ट लिस्टिंग जारी कर दी, BPO और जूनियर असिस्टेंट की, लेकिन अभी तक उसकी एग्ज़ाम डेट का आता पता नहीं है और अब अप्रैल या मई में उसका एग्ज़ाम हो सकता है, ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है, जो कि कल वीडियो में मैंने आप लोगों को बता भी दिया था और पिछले हफ्ता भी बताया था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब शॉर्ट लिस्टिंग आ जाती है, ठीक है, जब शॉर्ट लिस्टिंग आ जाती है उसके 1 या फिर 2 महीने में ही आपका एग्ज़ाम लग जाता है। या तो एग्ज़ाम डेट के साथ ही शॉर्ट लिस्टिंग आ जाती है, या फिर आपका जो एग्ज़ाम है, जो शॉर्ट लिस्टिंग जारी करने के 2 महीने में ही जो है एग्ज़ाम लगा दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जूनियर एनालिस्ट फूड की जो वैकेंसी आई थी उसकी शॉर्ट लिस्टिंग 24 दिसंबर को जारी की गई थी। 27 दिसंबर को जानकारी मिल गई थी मुझे, और मैंने 28 दिसंबर को वीडियो बनाया था कि जूनियर एनालिस्ट फूड का जो एग्ज़ाम है वो कब लगाया जाएगा, और मैंने 28 दिसंबर को ही बता दिया था 16 फरवरी को इसका एग्ज़ाम लगेगा, और 16 फरवरी की डेट आप लोगों को 15 जनवरी के नोटिस में देखने को मिल गई थी। आप जाके चेक कर सकते हैं, एक एक वीडियो पड़ा हुआ है, और आयोग की वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिस भी है, उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, AGTA की 2 कंडीशन बनेगी शॉर्ट लिस्टिंग आने के बाद, या तो एग्ज़ाम डेट साथ में आ जाए, और एग्ज़ाम डेट कब होगी ये अभी डिसाइड नहीं है। इस पे जो भी जानकारी मिलेगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग के साथ एग्ज़ाम डेट इसकी फ़िलहाल आनी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि इसमें छात्रों की संख्या कम है, ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक जो भी एग्ज़ाम डेट स्पेशल भर्तियों की लगी हैं उनमें छात्रों की संख्या कम थी, इसीलिए उनकी एग्ज़ाम डेट जल्दी लगा दी गई। तो आपका AGTA का जो एग्ज़ाम है ये शॉर्ट लिस्टिंग आने के 2 महीने के अंदर जो है करवा लिया जाएगा, ऐसी पूरी संभावना बन रही है। मैं अभी संभावना बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई भी डेट अभी निश्चित नहीं है, लेकिन आपको मैं अक्टूबर से ही बताता आ रहा हूँ, अप्रैल या अप्रैल के बाद कभी भी आपका AGTA का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग ये मान के चलिए मार्च तक अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए, उसके बाद अप्रैल में जितने भी आपको एक्स्ट्रा दिन मिल जाएं एग्ज़ाम के लिए तो वो आपके लिए बेनिफिट होंगे, और आप उसमें रिवीजन कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो AGTA का एग्ज़ाम अप्रैल में या फिर अप्रैल के बाद कभी भी हो जाएगा। फिलहाल शॉर्ट लिस्टिंग की जो न्यूज़ दे रहा हूँ ये एकदम कंफर्म है, आपको फरवरी माह में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरी जानकारी दी है, और आशा है आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे और अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे। और आप लोग अपनी तैयारी को अगर जांचना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट परचेज कर सकते हैं, जो कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जानकारी दे दी है। और UPSC AGTA एग्रीकल्चर भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।